सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हाउ जूम एंड गूगल मीट एक्चुअली वर्क्स एट अ स्केल। मतलब कि कैसे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करते हैं इन अ जूम कॉल, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं मेरे भाई आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग लास्ट 2 वीडियो से हम लोग जो है जूम और मतलब क्या कहते हैं गूगल मीट के ही बारे में, जैसे मल्टी कॉन्फ्रेंस वीडियो एप्लीकेशंस के सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि क्या वेब आरटीसी क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वीडियो वेब आरटीसी, देन उसके बाद एमसीयू एसएफयू, इसके बारे में। वेब आरटीसी के बारे में देखिए हमने बताया था पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशंस क्या हो सकते हैं, देखो इस डायग्राम और इसके आर्किटेक्चर को भी समझाया था आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद मेरे भाई हमने पार्ट 2 में समझा था क्या, मतलब कि जो लास्ट वीडियो लास्ट संडे आई थी हमारी, वो पीयर टू पीयर एमसीयू और मतलब एसएफयू, इसके बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। हमने बताया था कैसे प्रिया और राहुल जी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में, एमसीयू कैसे काम करता है, एसएफयू कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो देखो मेरे भाई, ये जो आज का जो वीडियो है, इसको समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियो मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो है मेरे भाई लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 3, ठीक है, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो इस पार्ट में जो है कि हम लोग पूरी तरीके से कवर कर देंगे और ये हमारा सिस्टम डिजाइन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो समझते हैं कि गूगल मीट और ये जूम कैसे स्केल पे काम कर सकता है। तो चलो हम ले लेते हैं जूम, ठीक है भाई। जूम आ जाए तो ये देखो भाई जूम है। देन आपके पास एक मोबाइल सर्वर है, मान लो आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है ये। तो इसको ला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये देखो मतलब कि ये जो है जूम जो है, मान लो आप कोई कॉल हो, उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स यूजर्स हैं एक जूम कॉल में। तो ये जो है जूम एप्लीकेशन विदाउट लेटेंसी के साथ कैसे जूम जूम मतलब मैं समझना कि मैं गूगल मीट की भी बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कैसे हैंडल करता है, ठीक है, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, तो ये कैसे हैंडल करता है। तो ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या होती है, जूम इंटरनली जो यूज़ करता है उसका नाम जो है इंटरनली ये यूज़ करता है एस एफ यू, ठीक है, एस एफ यू, सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग नियर एस एफ यू, अगर इसको ऐसे कह दें, नियर एस एफ यू। तो ये देखो क्या करता है, जैसे जैसे ही आपने जो है कि मान लो जूम एप्लीकेशन खोला, ठीक है, जूम एप्लीकेशन ये फ़ोन में है, जूम जूम एप्लीकेशन आपने ओपन किया मोबाइल में। तो ये जो है आपको उस मीटिंग के साथ कनेक्ट करने में, जैसे कि मान लो जो आपको कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, एक दूसरा यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र से लिख दिया भाई, है ना, यूज़र है, यूज़र ना कह के यार मैं इसको मोबाइल कह देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मोबाइल है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको इस मोबाइल के साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। ये मोबाइल कहाँ है, ये मोबाइल मान लो आपका यूके में, यूके, ये दोस्त आपका यूके में। तो आप इससे कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो ये जो है जूम, ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो है जब भी आप मोबाइल ओपन करते हो तो ये आपके डिवाइस को कनेक्ट करता है नियर एसएफयू के पास। मतलब आपको पता है सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट में क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर होता है जो कि क्या करता है, वीडियो को बस मेरे भाई टेक इट एंड फॉरवर्ड इट, मतलब कि पोस्ट ऑफिस की तरह आपसे लेटर लिया, लेटर ले लिया एंड टेक इट एंड टेक एंड फॉरवर्ड, यही काम करता है भाई, फॉर वॉट, ठीक है। यही काम सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो ये मेरे भाई। तो टेक इट एंड फॉरवर्ड इट, ये एस एफ यू, ठीक है। अब देखो, अब इसके जो है मेरे भाई मतलब कि कैसे, तो अब देखो यहाँ पे ये जो कनेक्शन होती है ना, मतलब कि ये एक दूसरे, ये नियर जो एस एफ यू फाइंड आउट कैसे करता है, इसमें काम आता है वेब आर टी सी। ये भी याद रख लेना कि अगर जूम एप्लीकेशन आपने ओपन किया तो ये नियर एस एफ यू जो, जैसे कि मान लो आप इंडिया में बैठे हो तो इंडिया के लिए मान लो एस एफ यू जो है, मतलब कि जो सर्वर है वो हमारा मुंबई में है, जैसे ऐसे ए पी साउथ वन जैसे नहीं होता है, मतलब कि ए डब्ल्यू एस में भाई। तो इस तरह से मान लो नियरेस्ट डेटा सेंटर ये है। अब देखो यूके में जो बंदा बैठा हुआ है, यूके में जो मेरा दोस्त है, उसके लिए ये दोनों चीज़ें मेरे भाई ये भी जो है उसके लिए भी तो होंगी ये। इसको देखो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, यस, यहाँ पे देखो
हाँ लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये देखो ये भी ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ यार, कनेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है मुंबई, अब ये तो कनेक्शन हो गया। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, ये एक दूसरे से कनेक्शन कैसे होंगे, इनको कनेक्शन बनाने के लिए मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए मैं जो है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये है, ये अपने एस एफ यू से कनेक्ट हुआ, ये अपने एस एफ यू से कनेक्ट हो गया। अब ये एस एफ यू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ये एस एफ यू जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे देखो तीन जो है, एक, दो, तीन। ठीक है भाई, ये देखो ये कैसे काम करते हैं। हम्म, तो ये देखो कैसे काम करते हैं, इसके लिए देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस डायग्राम को ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसी डायग्राम के थ्रू आप ये समझेंगे कि कैसे जो है। अब देखो यहाँ पे ये यूजर्स, ये समझ में आ गया कि ये अपने एस एफ यू से कनेक्ट हुआ, ये एस एफ यू एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ठीक है, ये एस एफ यू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं भाई, इनको पता होता है ये एस एफ यू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर क्या होता है, ये हमारी कॉल जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, एएसएफई क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड मीन्स कनेक्टेड, या फिर ऐसे कह सकते हैं दे फाइंड ईच अदर, मतलब कि डेटा सेंटर के थ्रू, ये क्या होता है, डेटा सेंटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि ये पता चल जाता है कि इनका नियर एसएफपी, जैसे नियरेस्ट सर्वर कैसे चला जाता है सीडीएन के थ्रू, ये नियरेस्ट सर्वर है, ये नियरेस्ट सर्वर है। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे फाइंड आउट करके और एक कनेक्शन बनाते हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने भाई, अब ये देखो जब ये चीज़ें होती हैं तो इसके जो है क्या है, तीन पार्ट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई यूज़र आता है तो इसके क्या होते हैं, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। देखो पहला पार्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लेन। पहला होता है कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं इन लेमैन टर्म्स में आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है भाई, इमेज भी समझाता हूँ मैं। मीटिंग स्टेट पार्टिसिपेंट लिस्ट। अब मान लो, अब जैसे आपने एज अ यूजर ज्वाइन किया कॉल। ठीक है, तो आपको कैसे पता होगा कि आप, मतलब कि कितने यूजर्स ज्वाइन हैं, कितने यूजर्स, मतलब कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स, ऐसे नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, मीटिंग स्टेट क्या है, मींस एजेंडा, ऐसे कह सकते हो एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मीटिंग्स में। तो इन सबको मैनेज कौन करता है, इन सबको मैनेज करने के लिए मेरा भाई कंट्रोल प्लेन आता है। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये भी हमारे क्या से एस एफ यू नियरेस्ट जो सर्वर्स हैं उनसे ही कनेक्टेड होते हैं। देखो दूसरा क्या है, मीडिया बैकबोन। हम्म, अब देखो मेरे भाई यहाँ पे जो है मीडिया बैकबोन। अब मीडिया, मीडिया बैकबोन, बैकबोन, मीडिया बैकबोन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये समझो आप। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि एक एसएफयू दूसरे एसएफयू से कनेक्टेड होता है। मान लो आपका, मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूजर जो है यूके, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, मतलब कि बहुत जगह देशों से हैं, दुबई, यूएई, काफ़ी अलग अलग देशों से। तो वहाँ पे जो है एक एसएफयू दूसरे एसएफयू से कनेक्टेड होता है भाई, और कैसे जानता है, उसके जो जानने का जो थ्रू है वो भाई मीडिया बैकबोन है। ठीक है, मीडिया बैकबोन क्या करता है, इसके पास एक लिस्ट होती है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं, लिस्ट, या फिर अरे यार ये क्या है भाई, मतलब कि यार लिस्ट, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं अगर इसको ऐसे कह दूं
मतलब इनके पास जो है मीडिया बैकबोन, इन्फो ऑफ ऑल द एसएफयूज अकॉर्डिंग टू द यूजर, मतलब कि जो यूजर्स होते हैं उन सब के एसएफयू कहाँ है, उनके नियरेस्ट एसएफयू, उनका जो है मतलब इनसे कनेक्शन बनाने का काम क्या होता है, मीडिया बैकबोन का होता है। ठीक है, तो ये इंटरनली रिकॉर्डिंग प्लस एआई। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग और प्लस एआई जो है हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, एआई जेन एआई, एआई जेन एआई। ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग प्लस एआई, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपका एसएफयू, मतलब ये जो है आपका ये भी प्रोवाइड करता है कि आप जो है रिकॉर्ड कर सका हो। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपने कभी देखा होगा, तो मतलब कि हम लोगों ने क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं करते क्या। हाँ मेरे भाई ये देखो यहाँ पे जब जो है, अगर इसको ऐसे कर दें, वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, बैकग्राउंड सेटअप करते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड जिसको करते हैं, ठीक है, वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड सेट करते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करते हैं, ये सेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हाँ लाइव कैप्शन, कैप्शन भी कैप्शन भी जनरेट कराते हैं। तो ये तीनों कैसे कराते हैं, इसके थ्रू, मतलब कि इसके थ्रू, रिकॉर्डिंग प्लस एआई। तो सेम थिंग्स मेरे भाई यहाँ पे भी है, ये जो एसएफयू है, ठीक है, ये भी एसएफयू इन्हीं तीनों से ऐसे कनेक्टेड होता है इंटरनली। तो देखो ये बेसिकली जो है ये ओवरव्यू पिक्चर है कि कैसे, मतलब जूम और गूगल मीट जो है इंटरनली ये जो है मतलब कि कैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को डिलीवर करते हैं विदाउट किसी लेटेंसी के। तो अब देखो ये समझते हैं कि कैसे ये जो है कि मीन्स डिलीवर करता है ये। ठीक है, तो जैसे कि मीडिया बैकबोन में क्या है, मीडिया बैकबोन में हमें पता ही है क्या है, कि एक एसएफयू जो है मतलब कि मल्टीपल एसएफयू से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई देखो एक चीज आती है, हम्म, यहाँ पे इसको ऐसे करता है एज, जैसे नियरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था जो नियरेस्ट एसएफयू है, नियरेस्ट एसएफयू, एसएफयू एज पर यूजर, यूजर जो है उसको ढूंढने का काम कौन करता है, मतलब कि यहाँ पे डिफाइंड होते हैं कि एशिया का कौन सा है, एपैक का कौन सा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। और यहाँ पे मेरे भाई एक चीज और होता है आपका, ठीक है, जो कि हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, एडेप्टिव, जब हम लोग वो स्ट्रीमिंग कैसे कहा, एडेप्टिव बिटरेट, बिटरेट स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसको जो है हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो है जब जो है नियरेस्ट एसएफयू से कनेक्टेड होता है, हो जाते हैं यूजर, तो ये क्या है, वीडियोस और जो स्ट्रीम होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ऑडियो है आपका, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो वीडियो जो स्ट्रीम होती है वो क्या होती है मेरे भाई, वो एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग में जाती है। एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ये देखो अपना जूम एप्लीकेशन, ऐसे कैसे यार, ऐसे हाँ ऐसे चलो ऐसे, यस, ठीक है, यहाँ से ऑडियो वीडियो एडाप्टिव बिटरेट, एडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग में क्या है, ये मतलब कि तीन तरह के साइमलकास्ट, जैसे क्या है, लोअर डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एचडी हायर डेफिनेशन, एलडी एचडी और एचडी, तीन तरह के साइमलकास्ट जो है डेफिनेशंस में ये अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क स्पीड ये देता है। तो बेसिकली मेरे भाई ये है आर्किटेक्चर, मींस कैसे जो है कि काम करते हैं। जैसे मान लो फिर अब देखो नियरेस्ट एसएफयू के थ्रू ये सारे कंट्रोल पेन, मीडिया पेन, ये सारे मतलब कि ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सारे डिफाइन होते हैं। यहाँ पे नियरेस्ट एसएफयू जो है वो फिर एडेप्टिव बिटरेट के थ्रू ये जो है यूजर्स को डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये रहा भाई, ऐसे है। अब देखो मैं ये समझाऊंगा कि आपको यहाँ पे मींस ये तो है कि कैसे काम करता है ये, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट जब ज्वाइन करते हैं तो एक दूसरे को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके पीछे की स्केल कैसे चलती है, तो ये हमने समझा। अब देखो ये समझेंगे हम लोग कि ये मतलब कि हमने मीडिया बैकबोन भी समझ लिया, कंट्रोल प्लेन भी समझ लिया, यूजर्स कितने यूजर्स हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है, कितने ड्यूरेशंस की मीटिंग है, सारे के बारे में ये बताता है। रिकॉर्डिंग प्लस ये लाइव रिकॉर्डिंग,
कैसे काम करती है ये। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे समझो आप, रिकॉर्डिंग प्लस एआई जो है, देखो, जब भी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मीटिंग मीटिंग ठीक है, मीटिंग रिकॉर्डिंग की जब भी बात आती है तो देखो, जब भी है जैसे कि आपका ये जो है, मतलब कि जूम एप्लीकेशन है, इसको जो है कि मैं भाई इन दोनों को मैं पूरा ले लेता हूँ, सॉरी। अरे यार, हम्म, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, बस। ये देखो, देखो अब जूम जो है, जैसे कि अब देखो जूम है, तो हमें पता है कि ये क्या है। अब जो भी यूज़र है ये अपना ऑडियो, मान लो एंड वीडियो ऑडियो एंड वीडियो, ये क्या करेगा, शेयर कर रहा है। तो ये भाई देखो, यहाँ पे शेयर कर रहा है, किसको शेयर कर रहा है, ये जो है ऑडियो वीडियो शेयर हो रहा है मेरे भाई, कहाँ, एसएफयू को, सर्वर के पास जा रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एसएफयू है। तो ये क्या करते हैं मेरे भाई, मतलब कि जो सर्वर ओनर्स होते हैं, जैसे गूगल और जूम वाले क्या करते हैं, ये जो है आपके जो ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम है, ठीक है, वो एक जगह क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ये स्टोर द स्ट्रीम्स, ये क्या, इसी के थ्रू स्ट्रीम्स पास हो रही हैं, ऑडियो वीडियो आपकी स्ट्रीम स्टोर कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मीटिंग यही स्ट्रीम उठा के आपको जो है कंपाइल करके यहाँ पे जो है कंपाइल, यहाँ पे काम आता है मेरे भाई थोड़ी सी एमसीयू, यहाँ पे थोड़ी सी काम आती है एमसीयू, एमसीयू फॉर द कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन, कंपाइल करने के लिए, यहाँ पे कंपाइल करके ये आपको जो है कि ऑडियो वीडियो, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो ये आपको दे देते हैं, ठीक है। ये है भाई मीटिंग ऐसे रिकॉर्ड होती है। अब देखो लाइव कैप्शन वाला भी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइव कैप्शन की बात करूँ, जो लाइव कैप्शन जो जनरेट होता है भाई, लाइव कैप्शन भी एकदम सेम थिंग है। जैसे क्या, आपकी ऑडियो वीडियो, ये जो है ऑडियो वीडियो एसएफयू सर्वर के पास जा ही रही है, जूम के पास जा ही रही है। तो जैसे गूगल के पास तो अपना भाई, मतलब कि खुद का ये है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन स्पीच रिकॉग्निशन एल्गो है, मतलब एल्गोरिदम है। तो जूम भी सिमिलरली यही यूज़ करता है, स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, और इसमें मेरे भाई उसकी वजह से आपकी जो ऑडियो और वीडियो है उसके अकॉर्डिंग इसको रिकॉग्नाइज करके उसको आपको लाइव कैप्शन जो है जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे जो है लाइव कैप्शन जो है आपको फिर यहीं से उठा के ये जो है डिलीवर कर देता है लाइव कैप्शन, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, कैप्शन। और इसमें जो लेटेंसी जो है मेरे भाई अप्रॉक्स 1 सेकेंड, मतलब कि 500 मिली सेकेंड से, अगर ऐसे कह सकते हैं, 500 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड की होती है लेटेंसी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब जैसे आप बोलो, क्योंकि ये जो है जाता है, आपने बोला जाता है, फिर उसको रिकग्नाइज करके देन एमसीयू में कंपाइलेशन, मतलब कंपाइल करके उसके बाद आपको जो है कि वापस से भेजता है, ठीक है। थर्ड मेरे भाई होता है क्या, वर्चुअल बैकग्राउंड, बहुत बेहतरीन चीज़ है वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है। वर्चुअल बैकग्राउंड में मेरे भाई क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे जो है कि जब भी आप ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम भेज रहे हो, ठीक है, ये है ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम, जब भी आप इसको एसएफयू को भेज रहे हो, तो यहाँ पे मेरे भाई एक काम आता है, एमएल मॉडल। यहाँ पे एमएल मॉडल जो है एक काम आता है, ठीक है, एमएल मॉडल वो क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पे है आपकी जो है फ्रेम रेट फाइंड आउट करता है, फ्रेम रेट ऑफ योर फ्रेम रेट ऑफ डिवाइस फ्रेम रेट डिवाइस की जो है एफपीएस, मतलब कि फ्रेम पर सेकेंड फाइंड आउट करने के बाद ये क्या करता है एमएल मॉडल, जो आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे कि वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, तो इसने जो है कि मान लो फ्रेम रेट आपका फाइंड आउट किया, और फ्रेम रेट आपका आ जाता है, ठीक है, 30 एफपीएस। अब ये क्या करेगा, जो पिक्सल जो है, तो ये वाइट बैकग्राउंड करना है, तो ये क्या करेगा एमएल मॉडल मेरे भाई, बहुत ही बेसिकली एक्टिवली तरीके से, मतलब कि बहुत ही, मतलब ऐसे जैसे कि आपको पता भी ना चले, कि 30 एफपीएस का जो फ्रेम रेट है, इन सब के पिक्सल्स को 30 पिक्सल
30 FPS जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, पिक्सल्स हैं, उन पिक्सल्स में 30 FPS के वाइट बैकग्राउंड का मतलब कि फ्रेम भेजने लगता है वाइट का। तो इस एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मतलब क्या आता है कि ये जो है मतलब एज अ साइकोलॉजिकली कि ये क्या है, मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या हुआ है, वाइट हो चुका है, समझे। तो ऐसे काम करता है भाई वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है। रिकॉर्डिंग लाइव कैप्शन भी समझ लिया आपने, ये भी समझ लिया कि कैसे जो है इंटरनली कैसे जूम और ये काम करता है भाई। तो इसी के साथ मेरे भाई हमारा ये जो है मतलब कि गूगल मीट और मल्टी कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मेरे भाई इसके बाद जो है आप लोग जैसा बताओगे फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मतलब कि हेल्पफुल हो रही है कि नहीं, या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।